नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको मंथरा के पूर्व जन्म के बारे में बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो मंथरा रामायण काल में राम को वनवास देने के लिए उत्तरदायी थी, वास्तव में मंथरा कौन थी? लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोभक्तचन और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु के बाद सभी दैत्य यहाँ वहाँ भाग रहे थे और उनका कोई सरदार भी नहीं था। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की। देवता भी दैत्यों के डर से इधर-उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को मंथरा पर आक्रमण की आज्ञा दी तो देवराज इंद्र के बज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जाकर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इंद्र के बज्र के प्रहार से भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री मंथरा की मृत्यु तो हो गई, लेकिन मंथरा ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि वह सोचती रही कि उसका जो हाल हुआ है, जिसके कारण उसके अपनों ने भी उसे त्याग दिया, इसके लिए उत्तरदायी केवल भगवान विष्णु ही है, और वह भगवान विष्णु से बदला लेने के बारे में सोचती रही। बदले की भावना से उसने त्रेता युग में रामायण काल में भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए फिर से पुनर्जन्म लिया और भगवान राम के जीवन को तहस-नहस कर दिया। लोमश ऋषि के द्वारा बताया जाता है कि जो कुबड़ी मंथरा थी वह श्री कृष्ण के द्वापर युग में कुब्जा के नाम से ही जानी जाती थी। एक कहावत ये भी है कि गंधर्वी का अवतार थी मंथरा। पौराणिक धर्म ग्रंथों के आधार पर बताया गया है कि जब पृथ्वी लोक पर अनाचार, अधर्म, अनीति का सम्राट फैला हुआ था तथा चारों तरफ राक्षसों के घोर अत्याचार के कारण ऋषि मुनियों और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, उस समय सभी देवी देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे और उन्होंने इस स्थिति के बारे में ब्रह्मा को अवगत कराया। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम सभी देवी देवता जाकर पृथ्वी पर वानर, भालू आदि का रूप धारण करो और भगवान विष्णु श्री राम रूप में जन्म लेंगे, इसलिए जाकर राक्षसों के संहार में आप सभी उनकी सहायता करो। ऐसा सुनकर देवताओं ने गंधर्वी से प्रार्थना की कि तुम धरती लोक पर जाकर मंथरा के रूप में जन्म लो और भगवान श्री राम को 14 वर्ष वनवास दिलवाने में अपनी भूमिका अदा करो, जिससे पृथ्वी पर राक्षसों का संहार हो सके। इस प्रकार मंथरा एक गंधर्व कन्या थी और जिसकी मुख्य भूमिका श्री राम को वनवास दिलवाना तथा उनके द्वारा राक्षसों का संहार करवाना था। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी जानकारी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।